नमस्कार। आज पूरे दिन राजस्थान में सचिन पायलट अनशन पर बैठ गए अपनी सरकार, गहलोत सरकार के खिलाफ। ये राजनीतिक खबर सबसे बड़ी बनी रही और सवाल ये भी उठने लगे क्या चुनाव से पहले सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएन सिंह और जतिन प्रसाद की तरह कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, या सचिन पायलट कांग्रेस में ही चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर कब्जा जमा लेंगे और अशोक गहलोत को कांग्रेस आलाकमान बदलने के बारे में विचार कर सकता है, या सचिन पायलट राजस्थान में अपनी भूमिका अलग तलाश रहे हैं और वो अपना अलग कोई सियासी दल बना सकते हैं क्या। ये आज पूरे दिन चर्चा का विषय रहा। अनशन खत्म करने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि वो बात वही कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं, और विपक्ष में रहते जो आंदोलन उन्होंने चलाया था, वसुंधरा राजे सरकार में जो घोटाला हुआ था उसकी जांच नहीं हुई, जनता के सामने मुंह क्या दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी अभी जो कांग्रेस के प्रभारी बने हैं रंधावा जी, उनको भी उन्होंने सारी बातें बता दी थी और कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है वही बात वो कह रहे। लेकिन जिस तरीके से सार्वजनिक तौर पर उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ अनशन किया है, इसको कांग्रेस पार्टी लेकर के कांग्रेस का नेतृत्व गंभीर है। अब आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये अनशन तो हो रहा था राजस्थान में और मैं कहाँ पर हूँ और गांव कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वेदपुरा गांव में हूँ, जो कि नोएडा जिले, गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है, और वैदपुरा गांव सचिन पायलट का पैतृक गांव है। राजेश पायलट इसी घर में पैदा हुए थे और यहीं से एयरफोर्स में जाके पायलट बने। बाद में 1980 का चुनाव लड़े और 2000 में एक दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में देश ने एक बहुत ही शानदार नेता खो दिया। सचिन पायलट की मां और राजेश पायलट की पत्नी रमा पायलट उसके बाद सांसद बनी, और उसके बाद जो राजनीतिक विरासत है उसको सचिन पायलट ने बहुत अच्छे से संभाला। तो मैं वैदपुरा गांव में पहले आपको राजेश पायलट का ये घर दिखा देता हूँ। एक साधारण और कृषक परिवार में पैदा हुआ। ये जो हिस्सा घर का आप देख रहे हैं, ये सचिन पायलट का हिस्सा है। गाय भैंस जैसे हर गांव के घरों में होती है, वैसे यहाँ पर भी बिल्कुल साधारण सा घर है और खेतीबाड़ी का यहाँ पर काम है, और उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ रहते भी हैं। सचिन पायलट, राजेश पायलट तो बहुत अपने गांव आया करते थे, सचिन पायलट भी अपने गांव आते हैं। तो मैं आज ये जानने के लिए आया हूँ कि सचिन पायलट के ये जो कुछ आप देख रहे हैं उस पर उनके गाँव के लोग क्या सोचते हैं। ये इलाका पूरा गुर्जरों का है, नागर टाइटल वाले गुर्जर यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। यही एक फैमिली है जो विधुड़ी टाइटल के है, और हमारे साथ उनके सचिन पायलट के चचेरे भाई हैं। और एक बात और बता दूं कि राजेश पायलट साहब 7 भाई पैदा हुए थे, लेकिन बहुत कम उम्र में उनके सारे भाइयों का निधन हो गया था। सिर्फ वही शादी हुई या उनके बच्चे हुए, बाकी 6 शादी से पहले ही सबका निधन हो गया था ना। शादी से पहले सबका निधन हो गया। एक 22 साल के थे ज्ञान चंद, वो 22 साल के होके गुजरे, बाकी तो साल 6 महीने के ही अंदर गुजर गए थे। मतलब उस पूरी फैमिली में एक आप और एक सचिन और आपके 2 भाई। हाँ जी, 2 भाई। आप क्या करते हैं? मैं गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुख्य लिपिक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरे से छोटा ही गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में है, और उससे छोटा आरबी में था, उससे संचार में आ गया। ठीक है, चलिए। तो एक बात बताइए, इतने बड़े नेता, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट, पायलट साहब तो न जाने कितनी बार मंत्री रहे, तो घर बार तो बहुत सामान्य सा है कुछ। एक बार मैंने उनसे कहा था कि मुझे कोई काम करा दो, पेट्रोल का या उसका, जो भी मेरे फैमिली का गुजारा हो जाएगा, और जो प्रॉफिट होगा वो जो है आपके इलेक्शन में काम आ जाया करेगा। उन्होंने कहा भगवान जितना देता, जितना नसीब में होता, उससे फालतू ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। फिर उन्होंने हमारी कम्युनिटी के 72 लोगों से जो विदेशों में रहते थे, उनसे मेरा फ़ोन पर बात कराई। सब ने कहा $500, किसी ने कहा $1000 हम दे देंगे। फिर मैंने सोचा कि जब वो आदमी हमारे परिवार के नहीं है, खून का नहीं है, केवल बरादरी के नाते वो लोग ये कह रहे हैं गुर्जर समाज को बागी माना जाता था, क्योंकि बागी
मुस्लिम साम्राज्य आया तो गुजरों ने मुस्लिमों का विरोध किया, अंग्रेज आए तो अंग्रेजों का विरोध किया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इस कारण- उन्होंने कुछ ज्यादा बनाया नहीं इधर। इसी कारण उन्होंने अपने बलबूते पर जो खड़े हुए, हमें भी वो प्रेरित करते रहे कि जो भी करना है तुम्हें अच्छा, अपने आप छोड़ दीजिए बलबूते इतिहास पर, ये बताइए सचिन पायलट आपके जो चचेरे भाई हैं, ये ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं? पर- बहुत बढ़िया किया है इसने। अशोक गहलोत, माननीय अशोक गहलोत अपने कम्युनिटी के खुली वोट गिरवा दें कांग्रेस के फेवर में। माली वोट जो है वो बीजेपी का है, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों, वसुंधरा सिंधिया और अशोक गहलोत दोनों का पैक्ट है, एक बार तुम रहो एक बार मैं रहूँगा। इसने आज तक किसी गुजर का भला नहीं किया है। गुजर वोट 99% राजेश पायलट के लिए के कारण, सचिन पायलट के कारण कांग्रेस को मिलता है। राजेश पायलट, अशोक गहलोत राजस्थान के मूल निवासी होने के बावजूद भी इतने गांवों की पदयात्रा नहीं कर पाए हैं, राजस्थान की पदयात्रा नहीं कर पाए हैं, जबकि सचिन पायलट 2 बार कर चुके हैं। इसने सोनिया जी से कहा, अशोक गहलोत ने, कि इसका जो जनाधार जो थोड़ा बहुत है वो जो है केवल गुजरों में है। तो उन्होंने अशोक गहलोत के मुंह पे चांटा मार के दिखाया, और उसे जो है गुजर, जाट, ठाकुर, यादव, मीणा, माली के क्षेत्रों में अभी 6 महीने के भी अंदर 8-9 रैली करी, और वो रैली ऐसी हुई, इतनी तगड़ी रैली राजस्थान में कभी हुई नहीं। ये मैं आपको चैलेंज आपको भी दे रहा हूँ मैं, हाँ। कि उन्होंने का रिकॉर्डिंग मंगा के देखें। एक बात बताइए, आप इतनी सब बात कर रहे हैं, आपको अंदर की कुछ जानकारी है क्या क्या? कि सचिन पायलट पार्टी छोड़ रहे हैं? नहीं, पार्टी नहीं छोड़ेगा वो, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, पर मैं भी यही है कि जो करना है उसे करना है। वो मेरे क्षेत्र में कोई मेरे को इंटरफेरेंस नहीं करता, मैं उसके में नहीं कर रहा, ना करना चाहता हूँ। मगर मैं एक बात पायलट साहब को वीपी सिंह के टाइम में ये कहा था कि तू हमारी पार्टी छोड़ के आ जा, हम तुम्हें पीएम बना देंगे। तो चाचा भतीजे में ज़्यादा एज का अंतर था नहीं, हर बात करते थे आपस में। तो कहने लगे कि भाई ऐसा ऐसा कह रहा है, मगर पत्थर अगर एक स्थान से हिल जाता है तो उसका वजन खत्म हो जाता है। आज तक हिस्ट्री उठा के देख लो, जिसने कांग्रेस छोड़ी है वो कांग्रेस में से हटने के बाद उसका पतन हुआ है। अरे आप ऐसी बात बता रहे हो, अब बदल चुका ना। अब कांग्रेस का वो माहौल क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़ी, आप देखो मुख्यमंत्री बन गए, कांग्रेस में कभी बन नहीं पाते। बहुत सारे लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ कर, ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्हीं के दोस्त है, देखो हाँ, तो क्या फिर मंत्री बन गए। क्या है, अभी तो बने हैं ना। आप थोड़ा पीछे जाइए, ये थे। अच्छा छोड़िए, आप ये मैं क्या कह रहा हूँ, नई सुनिए, कुछ आपको मालूम है नई पार्टी उटी बनने का? कोई पार्टी नहीं बना रहा हूँ, ना बने। तो कांग्रेस में तो रहना मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, संग हम तो पेट में घुस के पेट फोड़ते हैं, अंदर रह के ही संघर्ष करेंगे हम। चलिए ठीक है, मैं आया था, मैंने सोचा अब। हाँ 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 जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, ये थे ना संचार मंत्री 91 में कौन थे कांग्रेस के? हिमाचल वो के। हाँ, हिमाचल के जो बहुत पैसा पकड़ा गया था। हाँ, क्या नाम था? अरे नाम भूल गया उनका, उसे याद करो। याद करें। हाँ, 4 करोड़ रुपए उसके जो रजाई के गले में मिला था हाँ हाँ, कौसंबी में। वो देखिए आपके बोलते बोलते हमको याद आ गया, उनका नाम था पंडित सुखराम। सुखराम जी के यहाँ कौसंबी में छापा पड़ा था, 4 करोड़ रुपए थे। कांग्रेस मुझे ने मालूम। उनसे मंत्री पद छीन लिया। लेकिन आप देखिए, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन हो गए, हरिद्वार में नहाते ही पाक साक हो गए। तो अब और ये देखिए ऐसे ही- क्या होता है। वैसे मैं देखिए आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, मैं गांव देहात की चीज़ें दिखाता हूँ। आप सोचिए कि राजेश पायलट और सचिन पायलट के मैं घर आया हूँ, और ये परिवार का यहाँ पर घर है। ये महिलाएं देखिए, यहाँ पर गाय का भैंस का सब काम भी अपने ही से लोग करते हैं, जैसे आम परिवार यहाँ का है।